सुबह का समय, खेतों में सूरज की रोशनी फैल रही है। रामू बैलगाड़ी में बैठकर खेत की ओर जा रहा है। शुक्र है भगवान का, मेहनत रंग लाई। रामू बेटा, इस बार की फसल शानदार दिख रही है। हाँ बाबूजी, बस बाजार में सही दाम मिल जाए तो सब ठीक। बस बेटा, दलालों से बचकर रहना, वो मुसीबत की जड़ है। जी बाबूजी, ध्यान रखूंगा। आज बेटी के स्कूल की फीस भरनी है। राधा, मैं फसल बेचकर पैसा लाता हूँ, कल ही मंडी जाऊंगा। ध्यान रखना, पिछली बार सुरेश को दलालों ने धोखा दे दिया था। घबराओ मत राधा, मैं होशियारी से सौदा करूंगा। अगली सुबह का समय, रामू अपनी बैलगाड़ी में सरसों की बोरियां लादकर मंडी की ओर निकलता है। नए किसान दिखते ही पहचान जाता हूँ। देखता हूँ आज कौन शिकार है। रामू मंडी में अपनी बैलगाड़ी लगाता है। तभी हरिया पास आता है। रामू भाई, पहली बार दिख रहे हो मंडी में। आपको कैसे पता? अरे मैं सब जानता हूँ, यहाँ मैं खुद व्यापारी हूँ। अच्छे दाम दिलाता हूँ, दलाल नहीं हूँ, बस मदद करता हूँ। तो फिर बताइए, कहाँ अच्छा भाव मिलेगा? मेरे पहचान वाले अंदर है, चलो मैं बात कराता हूँ। हरिया रामू को मंडी के एक व्यापारी के पास ले जाता है। लाला जी, बहुत बढ़िया माल है, अच्छा दाम दीजिए। ठीक है, 2,800 रुपए क्विंटल दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। क्या? पर रेट तो 3,200 चल रहा है। 3,200 तो कागजी रेट है भाई, असली सौदा यही होता है। ले लो, वरना देर हो जाएगी। रामू सोच में डूबा होता है और पैसे की जरूरत उसे मजबूर कर देती है। ठीक है, बेच देता हूँ। पैसे में से हरिया अपना सहायता शुल्क खुद ही काट लेता है। अरे, ये तो पूरे नहीं है। थोड़ा मंडी टैक्स और मजदूरी कट गई है भाई, अगली बार और अच्छा सौदा करवा दूंगा। रामू थोड़ा परेशान, लेकिन चुपचाप पैसे लेकर घर लौटता है। कितना पैसा मिला? थोड़ा कम मिला, 2,800 ही मिले क्विंटल, और कुछ कटौती भी हो गई। पर क्यों इतने कम? एक आदमी मिला, हरिया नाम था, उसने सौदा कराया। कहीं वो दलाल तो नहीं? बोल रहा था कि मदद करता है, अब कुछ समझ नहीं आया। रामू बाहर आंगन में बैठा है और आसमान की ओर देख रहा है। मेहनत तो मैंने की, पर पूरा फल नहीं मिला, क्या मुझे धोखा हुआ? रामू भाई, फसल कैसी बिकी? कम दाम में बेचनी पड़ी, कोई हरिया नाम का आदमी मिला था। अरे वही तो सबसे बड़ा दलाल है, आधे गांव के किसानों को धोखा दे चुका है। क्या? तो मैं भी उसका शिकार बन गया? भाई, अब समय है सीखने का, अगली बार सोच समझकर कदम उठाना। अगली सुबह का समय, रामू अपने घर के आंगन में चुपचाप खाट पर लेटा हुआ है। राधा, लगता है सच में मुझसे बड़ी गलती हो गई। अब पछताने से क्या फायदा, अगली बार समझदारी से काम लेना। पर अब ये उधारी कैसे चुकाऊंगा? बीज भी खरीदना है और बेटी की फीस भी भरना है। कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, भगवान सब देखता है। गांव का चबूतरा, कुछ किसान बैठे बात कर रहे हैं। वहीं सूरज नाम का पढ़ा लिखा युवा किसान बैठा है।
रामू उनके पास पहुंचता है। राम राम भाइयों। राम राम रामू भाई, सुना है मंडी में हरिया से पाला पड़ गया। हाँ, पहली बार गया था, कुछ समझ नहीं आया। हरिया के जाल में कई लोग फंसते हैं। अब तो मंडी में सीधे किसान संघ के जरिए फसल बेचनी चाहिए। किसान संघ, यह क्या होता है? कुछ पढ़े लिखे लड़कों ने मिलकर एक किसान समूह बनाया है। हम सब मिलकर सीधे खरीदारों से बात करते हैं। पर वो तो बहुत बड़ा काम लगता है। रामू भाई, हर बड़ा काम एक छोटे कदम से शुरू होता है। आप चाहें तो इस बार अगली फसल में हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। कुछ समय बाद रामू फिर मंडी जाता है। हरिया पहले से उसका इंतजार कर रहा है। रामू भाई, इस बार तो बढ़िया रेट दिलवाऊंगा। पिछली बार जो कमी रह गई, इस बार पूरी कर दूंगा। हरिया भाई, पिछली बार पैसे भी काट लिए गए और रेट भी कम था। अरे, वो तो मंडी वालों की गलती थी। देखो, आज एक स्पेशल पार्टी आई है, चलो उनसे बात करवा देता हूँ। रामू थोड़ा असमंजस में रहता है, लेकिन पैसे की जरूरत उसे फिर मजबूर कर देती है। वह हरिया के साथ एक व्यापारी के पास जाता है। इस बार 2,900 देंगे और 2 बोरी माल तुरंत लोड करवा दो। लेकिन मुझे तो कम से कम 3,100 चाहिए। भाई, 2,900 भी बहुत अच्छा है। अब रेट गिर रहे हैं, समय पर सौदा करो वरना बाद में पछताओगे। रामू एक बार फिर समझौता कर लेता है। सौदा होता है, लेकिन इस बार भी कटौती कर दी जाती है। इस बार फिर कटौती क्यों? इस बार लोडिंग चार्ज, भाड़ा और सुविधा शुल्क है। सब मंडी के नियम है। ये कैसा नियम है? मेहनत हम करें और कमाई कोई और खाए। भाई, या तो यहीं बेचो वरना ले जाओ कहीं और। मैं मजबूर नहीं कर रहा। रामू मजबूर होकर गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन वही कम पैसे लेकर। गांव में बुजुर्ग बाबू के घर के बाहर रामू वहां बैठा है। कहाँ रहे बेटा आज? फिर हरिया के चक्कर में फंस गया बाबूजी। वो तो बिल्कुल साफ है, मीठा बोलता है और अंदर से जहर ही जहर। सच कहते हो बेटा, लेकिन अब समय है बदलने का। सीख लो, जुड़ जाओ उन लोगों से जो किसान के लिए लड़ते हैं। अब बहुत हो गया बाबूजी। अब मैं अगली फसल से हरिया के बिना ही सौदा करूंगा और सूरज के साथ किसान संघ से जुड़ूंगा। दोपहर का समय रामू अपने घर के आंगन में बैठा हुआ है। सामने राधा चिंतित खड़ी है। राधा, इस बार फिर बीज, खाद, स्कूल की फीस सब बाकी रह गया। पिछली फसल में कुछ भी नहीं बचा। बिटिया की फीस 2 हफ्ते से रुकी है। स्कूल से नोटिस भी आ गया है। बाबा, मास्टर जी बोले हैं कि फीस नहीं भरी तो अगली क्लास में नहीं बैठा पाएंगे। ना बिटिया, तू पढ़ेगी चाहे जो हो जाए। अब उधारी का क्या करेंगे? सोच रहा हूँ गांव के मुंशी लाल से कुछ कर्ज ले लूं। ब्याज तो ज्यादा है, लेकिन मजबूरी है। गांव का नुक्कड़, मुंशी लाल की छोटी सी दुकान, जहां लोग कर्ज लेने आते हैं। रामू धीरे धीरे आता है। अरे रामू भैया, कैसे आना हुआ? मुंशी जी, थोड़े पैसे की जरूरत है। 10,000 रुपए चाहिए, बीज और स्कूल फीस के लिए। काम तो ठीक है, ब्याज 5% महीना लगेगा। 6 महीने में मूल के साथ 13,000 वापस देने होंगे। इतना सारा ब्याज?
भाई, सुविधा चाहिए तो कुछ कीमत तो देनी ही होगी, नहीं चाहिए तो कोई जबरदस्ती नहीं है। रामू सोचता है और मजबूरी में हामी भर देता है। ठीक है, दे दीजिए। मूशीलाल कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाता है और रामू पैसे लेकर चल देता है। शाम का समय हरिया गांव में फिर से चक्कर लगाता है। इस बार रामू को फिर रोक लेता है। रामू भाई, फिर मंडी जाने की तैयारी कर रहे हो? नहीं, इस बार खुद बेचूंगा। सूरज और बाकी किसानों से बात कर ली है। देखिए भैया, मंडी आसान जगह नहीं है। सूरज जैसे लड़के सिर्फ बातें करते हैं, असली धंधा मैं समझता हूँ। पिछली 2 बार की तुम्हारी समझदारी ने मुझे कर्ज में डाल दिया। अगर फिर कभी दिक्कत हो तो मुझसे कहना, अब मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मित्र या मुनाफे का सौदागर? हरिया कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन रामू पीछे मुड़कर चला जाता है। कल सूरज ने कहा था कि किसान समूह की मीटिंग है। हाँ, अब यही रास्ता है। दलालों और सूदखोरों से निकलना है तो हमें साथ आना ही होगा। बाबा, आप हार मत मानना। ना बिटिया, इस बार नहीं हारूंगा। अगले दिन किसान समूह की बैठक। सूरज, रामू और कुछ और किसान एक बरगद के नीचे बैठे हैं। भाइयों, हमें मंडी से सीधे दाम नहीं मिलते क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर एक कृषि समूह बनाएं, तो हम अपना माल सीधे बाहर के खरीदारों को बेच सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा? गाड़ी चाहिए, माप तौल, कागजात, ये सब तो पैसा मांगता है। यही तो बात है। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा निवेश करें और सरकारी योजना से मदद लें तो सब संभव है। ठीक है, मैं साथ हूँ, बस अब और नुकसान नहीं चाहिए। थोड़े समय बाद सूरज, रामू और अन्य किसान समूह के साथ मिलकर अपनी अपनी फसल बेचना शुरू कर देते हैं। अब किसानों को नुकसान भी नहीं होता था। कुछ समय बाद हरिया को पुलिस पकड़ ले जाती है। अब मंडी में कोई धोखा भी नहीं करता था। गांव के सभी किसान बहुत खुश थे। अब उनकी फसल को अच्छा दाम भी मिलता था।